व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैब्रियल टैरोट्स। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेशन लेके आई हूँ। यहाँ पे आपको 2 शीट्स दिख रहे होंगे और इसमें आप अपने जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी डेट है, डेट अगर आपकी किसी भी इन डेट्स पे पड़ रही है 1 to 16, ये शीट नंबर 1 है। शीट नंबर 2 पे आप देख सकते हैं 17 to 31। अगर आपकी डेट अगर आपको पता है, डेट अगर आपको पता है और आपको यहाँ से चूज़ करना है शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 अकॉर्डिंग टू योर डेट। और फिर इसमें मैं देखूँगी कि आपकी कुंडली में, आपके लक में फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है, क्या मैसेजेस हैं एंजल से, डिवाइन एनर्जी से कि जो कोई भी व्यूअर्स हैं जो मेरे लगातार मेरा चैनल पे आते हैं, देखते हैं और रिलेट करते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए कि मैं इसमें और अच्छा और क्या इसमें आपके लिए लेके आ सकती हूँ, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होती है जिसमें कि हम एक पर्सनल रीडिंग की तरह आपको पिकअप आइल जैसे हो गया, या शीट नंबर 1, 2 अकॉर्डिंग टू योर बर्थडे, अकॉर्डिंग टू योर नेम, आपका जो फर्स्ट लेटर है नेम का, उसके अकॉर्डिंग मैं रीडिंग करती हूँ। उससे रिलेटेड भी थोड़े से कमेंट पे लिखिए कि मैं आपके कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। अगर कमेंट एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को दिखा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको पैसे की तंगी है या आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस समय पिकअप आइल या कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है, स्पिरिट्स गाइड्स क्या आपको मैसेज कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पर्सनल रीडिंग्स या टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, तो इस पे आप मुझे कुछ एडवाइस दीजिए। आपको मैं इसमें रीडिंग आप लोग के लिए करूँगी और देखूँगी कि कितना आप लोग का रिस्पॉन्स उस पर आ रहा है। तो ये जो रीडिंग है ये फाइनेंशियल कंडीशन को इसमें मैं देखना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम मनी से रिलेटेड उन लोग को है, पैसे की तंगी ना हो और फ्लो होता रहे मनी का। तो देखिए, हर इंडिविजुअल का एक अपना एक, जैसे आपकी जो अपनी कुंडली है उसके अकॉर्डिंग ही कोई जना बता पाएगा, लेकिन जो आपकी एनर्जी है उसको मैं यहाँ पे सकअप करके, उसको दे के कैचअप करके यहाँ पे मैं रीडिंग लाती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे इस तरह की रीडिंग, जैसे आप पर्सनल रीडिंग्स भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या करना चाहिए आपको कि आगे जा कर के मनी फ्लो होता रहे। ये नहीं कि मनी एकदम रुक गया आना और फिर आप परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन रीडिंग्स के थ्रू ही यहाँ पे मैसेजेस डिवाइन एनर्जीज़ के मिल जाएंगे। और मैंने इसमें देखा है कि कई लोग ब्लॉग पे जाके, मेरे जो ब्लॉग है आपने देखा होगा angelgabrieltarrots.blogspot.com, ऊपर फ्लैश भी हो रहा होगा, तो वहाँ पे कई लोगों ने, मैंने देखा कि ब्लॉग्स जो है ज़्यादातर लोग वो देख रहे हैं, मेरे आर्टिकल्स जो लिखे हुए हैं कि हाँ यू कैन बी अ गुड टैरो कार्ड रीडर, द स्किल्स ऑफ गुड टैरो कार्ड रीडर। मैंने देखा कि आप लोग का इंटरेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। हाउसवाइफ्स जो हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनके अकॉर्डिंग उनका टाइम फिक्स कर दूंगी, क्योंकि 2 चिल्ड्रन हैं, किसी के एक बेबी है और छोटे हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आ रही है क्लासेस ज्वाइन करने में, तो उनके अकॉर्डिंग टाइम मैं जो हूँ वो शिफ्ट कर देती हूँ। तो इसलिए जो मेरी अपनी जो टीम है वो इसके लिए तैयार रहती है कि स्टूडेंट्स के जो इस तरह के मैरिड वुमेन जो हैं ख़ास तौर से, मैं उनको वेलकम करूँगी, बिल्कुल अपना करियर बनाएं टैरो कार्ड रीडिंग में और आगे बढ़ें। तो इसमें मैं आप लोग को, मैंने क्योंकि ब्लॉग्स में उसके व्यूज़ ज़्यादा पड़े हुए थे, इसलिए मैंने इस चीज़ को देखा। तो और जो गर्ल्स हैं उनके लिए तो आसान है, उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी ऐसी नहीं है कि उनको बेबी देखना है या हस्बैंड देखना है, तो जाहिर सी बात है वो अपना करियर आसानी से बना सकते हैं टाइम देख के। लेकिन जो हाउसवाइफ हैं उनको टाइम हम लोग बंदिश नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उनका टाइम थोड़ा सा बेबी को भी देखने का रहता है। तो इसीलिए उनके लिए बिल्कुल ये चैनल क्लासेस खुली हुई हैं, ओपन है अभी, और नया अभी क्लासेस शुरू भी हुई हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स निकल गए हैं। तो अभी मैं वेलकम करूंगी फिर से कि स्टूडेंट्स आएँ, क्लासेस को ज्वाइन करें, एंजल गैब्रियल टैरोट्स के थ्रू वो क्लासेस को ज्वाइन करें। एडवांस कोर्स तक भी यहाँ पे है पूरा, और बेसिक सिखाया जाएगा, एडवांस का भी यहाँ पे है।
और लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो क्योंकि कई लोग को जो है वो रीडिंग रिलेट करने में प्रॉब्लम आती है, कार्ड्स रीड करने में प्रॉब्लम आती है। कोई बात नहीं है, क्योंकि उसमें व्यूज़ थे इसलिए मैंने ये बात शेयर करी। लेट्स स्टार्ट बिना डिले करे। अब आप इसमें से शांति से अपनी आंखें बंद करके आराम से शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 को अपनी एनर्जी को यहाँ पे दीजिए। इस वीडियो के थ्रू अपनी एनर्जी को थ्रो ऑफ करिए ताकि मैं उसको कैचअप कर सकूँ आपकी एनर्जी को और सही रीडिंग आपको दे सकूँ। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो पीपल हु हैव chosen this sheet number 1, so let's start। जिन लोगों ने डेट ऑफ बर्थ जिन लोग की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चूज़ करी है, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। फाइनेंशियल स्टेटस में देखना चाहूँगी कि किस तरह का फाइनेंशियल स्टेटस है प्रेजेंटली आप लोगों का और क्या करना चाहिए बेटर आपका अच्छा हो सके। मैं इसको साइड में कर दे रही हूँ। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि जिन लोगों ने शीट नंबर 1 को चूज़ किया है, उनकी डेट 1 to 16 के बीच में आती है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है, किस तरह के उनके फाइनेंशियल स्टेटस है, मैं जानना चाहूँगी कार्ड्स के थ्रू। आप लोग की इस वक्त जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जहाँ तक मैं यहाँ देख पा रही हूँ, बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा आपको माइंड में आपके कन्फ्यूजन बहुत चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली में आपको करना क्या है। और जो पैसे का फ्लो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि पैसे का फ्लो भी बहुत जो है हो तो रहा है, लेकिन जहाँ भी चले जा रहे हैं आपके पैसे चले जा रहे हैं, इसमें दिख रहा है। आपको यहाँ पे एक काम आपको करना है एज अ सोल्यूशन, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली चीज़ कि आपको अपनी क्लीनिंग करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे जहाँ तक यहाँ पे लग रहा है आपका ऑरा क्लियर नहीं है, लोग बहुत शक करते हैं आपकी एनर्जी को। जब देखिए हमारा ऑरा व्यक्ति का 7 लेयर का एक ऑरा होता है, 7 लेयर्स होते हैं ऑरा में। तो अगर आपकी ऑरा क्लोज नहीं है, रेकी हीलिंग नहीं करवा रखी है आपने अगर, तो क्या होगा कि लोग हर समय नज़र लगाते रहेंगे आपके पैसों पे कि इनके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना अच्छा फ्लो आ रहा है इनके पास। इस वजह से आपके रुकावट दिख रही है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं आपको एक जनरल एक उपाय बता दे रही हूँ। रोज़ आप जब नहाने जाते हैं तो नहाने के बाल्टी में हिमालयन सॉल्ट, सेंधा नमक, जो पिंक हिमालयन सॉल्ट होता है, वो आप ले आके उसमें डालिए 2-3 चुटकी और रोज़ उससे नहाइए। इससे आपका 21 डेज़ में ऑरा क्लीनिंग धीमे धीमे होने लगेगी। 21 डेज़ बाद भी इसको कंटिन्यूड रखिएगा। अगर हो सके तो प्लीज़ तामसिक चीज़ें बिल्कुल भी मत लीजिए। तामसिक चीज़ें या घोर तामसिक चीज़ें जो हैं, प्लीज़ अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तामसिक चीज़ें जैसे कि ये नॉनवेज या वाइन या एग, ये सब चीज़ें आप कभी कभार ले लीजिए। फ्रिक्वेंटली अगर ले रहे हैं तो फिर आपका एनर्जी जो है वो जाती रहेगी, पॉजिटिविटी ख़त्म होती रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। और आपको यहाँ भी मैसेज आ रहा है कि पैसे के मामले में अगर आप ऐसा करते हैं, जो मैसेज कर रहे हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तो माइंड के कन्फ्यूजन ख़त्म होंगे। सबसे पहली चीज़, नए द्वार खुलेंगे। यहाँ पे सक्सेस के, पैशन और प्लेजर का कार्ड आया हुआ है। आप लोग के लिए कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। यहाँ पे पैसे की तंगी आके जाके मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं लगातार। एक ग्रोथ दिख रही है, डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट लाइफ में आपके आए। पैशन होके रहेंगे आप, अपने काम के लिए आपका रुझान, इंटरेस्ट बढ़ेगा, लाइफ में खुशियाँ आएंगी और आपके साथ कुछ मैजिकल चीज़ भी हो सकती है। हो सकता है कि अगर आप थोड़े से डिप्रेशन में जा रहे हैं तो हो सकता है कि इमोशनल रहें, लेकिन यहाँ पे दिखता है कि आगे जा कर के चीज़ें बदलेंगी और एकदम से बदलेंगी। यहाँ पे ये दिख रहा है और मुझे लगता है कि आगे जाके आपके पैसे के लेके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बस आप अपनी अगर हीलिंग करवा सकते हैं, रेकी हीलिंग, तो बहुत अच्छा है। मैं रेकी हीलर हूँ तो आप मेरे से भी करवा सकते हैं।
या आपको कोई और अगर पसंद आता है तो आप वहाँ से भी करवा सकते हैं। जो भी हो, आपको अपनी हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें करिए और इसका मैजिक देखिए, इसलिए शायद मैजिक का कार्ड आप लोग के लिए आया हुआ है। फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड अगर मैं आपको देखूं तो इसमें ये मैसेज आ रहा है, मदर गॉडेस जो है आपको यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं कि लाइफ में बैलेंस बना के चलिए। इस वक्त आपको ज़रूरी है, फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ा सा अप एंड डाउन्स हैं, नो डाउट। थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिए, बहुत ज़्यादा खर्च भी मत कर दीजिए, या बिल्कुल एकदम ज़रूरत के सामान पे आपने खर्च नहीं किया। बैलेंस बना के चलिए, जहाँ ज़रूरत है वहीं पे केवल आप उसको खर्च करिए अपने पैसे को। बेवजह की इधर उधर शॉपिंग थोड़ा सा रोक दीजिए, ये मैसेज आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो चीज़ आपके काम ही ना आए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम ले लेते हैं, घर पे पड़ा हुआ है लेकिन वो इसका यूज़ ही नहीं हो रहा, वहाँ नेगेटिविटी आ जाती है। जहाँ पे नेगेटिविटी आ गई तो फिर वहाँ पे फिर चीज़ें बरकत नहीं हो पाती, ये चीज़ है। तो प्लीज़ बैलेंस बना के चलिए चीज़ों को। आपकी जो लाइफ साइकिल है इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है कि जल्दबाजी में कुछ भी गलत डिसीजन ले लिया, मत करिएगा। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके हाथ में, कुछ नौकरी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कहीं और अप्लाई करना चाहिए या मुझको कहीं और एक फील्ड मेरे लिए हो सकता है जो आपको लगता हो कि जहाँ मेरा इंटरेस्ट आएगा, तो आप बिल्कुल वहाँ पे प्रोसीड करिए उस तरफ। आपको मदर नेचर से यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है, ट्राई टू कनेक्ट विद योर नेचर, ट्राई टू बी लिव इन द नेचर। गार्डन में घूमिए, पार्क में जाइए, ग्रीनरी को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए। क्या होता है कि जो ग्रीन कलर होता है हम सब जानते हैं वो मनी को डिनोट करता है। तो यहाँ पे मनी और अबेंडेंस का कार्ड आया है। अगर आप पेड़ पौधों के पास लगातार बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं या ग्रीन कलर को देखते हैं लगातार, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होने की पूरी चांसेस हैं। आपके साथ चेंजेस लाइफ में आएंगे, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व होगी और लाइफ में रिदम एक होता है ना कि शांति से आदमी जो है अपना बैठा हुआ है, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से म्यूज़िक को सुन रहे हैं। ये तब होगा ना जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। हर समय दिमाग में टेंशन रहेगी मनी को ले करके, तो फिर आप कैसे फ्लरिश करेंगे। ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को आप फॉलो करें जो है मैसेजेस आ रहे हैं, तब लाइफ आपकी यहाँ पे दिख रही है कि एक अच्छे ट्रैक पे आएगी मनी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो। और आप लोग के लिए नेक्स्ट जो मैसेज है, लेट्स सी। अगेन न्यू बिगनिंग का ही कार्ड इसमें आया हुआ है आप लोग के लिए। ये बहुत अच्छा कार्ड होता है, ये नई शुरुआत होगी पैसे को लेकर के, और इस नई शुरुआत को वेलकम करिए। ग्रोथ दिख रही है पैसे में आपके, यहाँ पे ग्रोथ डेवलपमेंट है, दैट मीन्स पैसा आपका बढ़ेगा। इन सब चीज़ों को उपाय करिए, बिल्कुल बढ़ेगा। और अगेन यहाँ ये मैसेज है कि ग्रोथ तो होगी लेकिन दिमाग में आपको यहाँ एक चीज़ आ रही है कि बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कई बार हम बहुत चिंता करते हैं और हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लगते हैं। हालांकि ये कठिन है लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं ना आप कि एक चीज़ एक मैनिफेस्ट करना शुरू करिए माइंड में ही बैठे बैठे। 17 मिनट्स का मैनिफेस्टेशन करिए। 17 मिनट मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जहां आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल्स के थ्रू कर लीजिए, सिंबल्स के थ्रू कर लीजिए, या 369 के थ्रू कर लीजिए, या 555 के थ्रू कर लीजिए। अगर आपसे ये सब नहीं हो रहा है तो 17 मिनट्स के लिए रात के सोने के पहले जितनी भी टेंशन है ना वो सब आप निकाल के बाहर फेंक दीजिए एकदम बिल्कुल दिमाग से। और केवल 17 मिनट्स केवल जो है आप अपने लिए दीजिए रात के सोने के पहले, और मैनिफेस्ट करना शुरू करिए। जो चीज़ अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उसके बारे में सोचिए, राइट। ऐसा करिए। रात के यहाँ पे कार्ड भी आया हुआ है यहाँ पे कि रात के वक्त आप थोड़ा सा हो सकता है कि चिंता में रहें, बहुत ज़्यादा दिमाग में वरीज घूमे पैसों को लेकर के, और फियर दिखा रहा है आपके अंदर। उस फियर को बाहर निकालने को कह रहे हैं। ये फियर है, नो डाउट, पैसों को लेकर फियर है, डर है आपके अंदर कि पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो कहीं ऐसा ना चला जाए। इन सब चीज़ों को, ये जो नेगेटिविटी है
पहले तो सबसे पहले काम आप यही करिए कि इसको पहले ख़त्म करिए, तब आप अपना रोज़ जो मैंने बताया कि आप हिमालयन सॉल्ट से नहाइए, या जो भी उसमें आप मदर नेचर से जुड़िए, थोड़ा सा नेचर में, प्रकृति से जुड़िए, देखिए बाहर ग्रीनरी को, ठीक है। और अपने कमियों को भी देखिए, क्या कमियां हैं, किस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या अच्छाइयाँ हैं आपके अंदर, उसको मेंटेन कैसे करना है, और पैसे को कैसे मैनेज करना है, कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जिससे मैं पैसे को मैनेज कर सकता हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे मनी को फ्लो होने में रोक रही हैं। इन सब चीज़ों को गौर करिए। बिलीव मी, आप अगर इन सब चीज़ों को अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन फिर नेगेटिव सोचने लगते हैं। प्लीज़ इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। थोड़ा कठिन है, लेकिन कई लोग के लिए कठिन हो जाता है, मैं जानती हूँ, लेकिन इसको लगातार प्रैक्टिस करिए, लगातार प्रैक्टिस करिए, रोज़ करिए। आप एक फ्लो में आएंगे और चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे, राइट। सो आप लोग के लिए यहाँ पे जो 1 to 16 जिनकी रीडिंग थी, मैंने यहाँ पे पर्सनल रीडिंग आप लोग की करी, जिन लोगों का बर्थडे डेट जो है इस पर आता है। सो आई थिंक यू विल फॉलो all the messages from my divine energies and from angels. Thank you so much. Let's start with the next sheet number 2. So welcome sheet number 2 people. आप लोग का बर्थडे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 इनकी डेट्स में अगर आपका कोई बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपकी पड़ रही है तो आप शीट नंबर 2 इसमें से चूज़ कर लीजिए, जो भी डेट है आपकी, ठीक है, देख लीजिए ठीक से, और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, राइट। लेट्स सी डिवाइन एनर्जी से क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेज करना चाह रहे हैं डिवाइन एनर्जीज पैसे के मामले में आपके। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि पीपल हु हैव चूजन दिस शीट नंबर 2, उनका बर्थ डेट इसमें आता है, इन डेट्स में फाइनेंशियल कंडीशन प्रेजेंटली कैसी है, उनको क्या करना चाहिए, एक बार इसमें देखना चाहूँगी कार्ड्स के थ्रू। आप लोगों के लाइफ में इस वक्त जो आपके सितारे हैं, जो स्टार्स हैं, उनको आप इस वक्त चेंज नहीं कर सकते, और इस वक्त आपके जो सितारे हैं ना, वो यहाँ मैसेज आ रहा है कि वो अच्छे हैं। मैं आपको ये बता दूँ, पैसे के मामले में आपका यहाँ पे पोजीशन ठीक दिख रही है, बहुत मैं ये कहूँगी कि अच्छी भी हो सकती है फ्यूचर में जा कर के। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि यूनिवर्स आपके लिए यही समय है जब आप किसी भी मौके की तलाश में हैं कि कहीं से मेरी इनकम के स्रोत खुल जाएं, तो बिल्कुल बिना कंफ्यूज हुए उस राह पे चलिए। जो भी आपके माइंड में आता हो कि ये बिज़नेस शुरू करना चाहिए, या मुझे ऐसे करके अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूँ, मैं बढ़ा सकती हूँ, जो भी इस वक्त आपके यूनिवर्स मैसेज कर रही है, आपको लगता है मेरी इंट्यूशन ये चीज़ कह रही है, बिल्कुल आप उस चीज़ को फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि किस्मत के द्वार खुल रहे हैं, आपके डोर्स खोल रहे हैं और आप अंदर जा रहे हैं। ये देखिए ना, यहाँ पे ये मैसेज है, बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि आप, यूनिवर्स आपके लिए डोर खोल रही है फाइनेंशियली। आप अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दीजिएगा। इस डोर के एंटर करते ही आपको अबेंडेंस मिलेगी, आपके पास खुशियाँ आएंगी, आप अपनी मेहनत का फल पाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड होता है ये दिखाने के लिए कि यूनिवर्स आपको फल दे रही है। इतना आपके पास फल आएगा, इतना आपके पास पैसा गिरेगा ना कि आप संभाल नहीं पाओगे, चद्दर हो सकता है छोटी पड़ जाए। तो इसीलिए यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है जो यहाँ पे आ रहा है, और आप लोग को बस करना ये है, अपने आसपास आंखें खोल के रखिए कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से मैं कैचअप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जो भी आपकी मन और आपका दिमाग, जो आपकी सोल कहती है कि ये चीज़ करो, कहेगी ज़रूर आपको। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मान के चलिए आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो मैसेज आ रहा है वो आप ही के लिए है।
और थोड़ा सा फोकस रहिए, इधर उधर की बातों मत जाइए, लोग क्या कह रहे हैं, रिलेटिव्स क्या कह रहे हैं, मोहल्ले में क्या चल रहा है, वहाँ सोसाइटी में क्या चल रहा है, नहीं। अपने काम में फोकस रहिए कि मुझे अपना मनी को कैसे मल्टीप्लाई करना है, अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ, जो क्वालिटी आपको भगवान ने दी है उस पर कैसे फोकस करना है। ये फोकस ही आपको आगे ले जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जो है माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तरह तरह के इतने क्राउडी पीपल हो जाते हैं आसपास कि आप सोच समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। फोकस रहेंगे हर हाल में। अगर मान लीजिए आप एक हाउसवाइफ हैं, मैं अगर हाउसवाइफ की बात करूं तो क्या होता है कि घर का काम बर्डन रहता है, नो डाउट, लेकिन आपको अपने लिए भी फोकस रहना है अगर आपको आगे बढ़ना है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अगर एक प्रोफेशनल एक लेडी हैं, एक प्रोफेशनल एक जो है एक मेल पर्सन हैं, तो ज़रूरी है कि आप फोकस्ड रहिए अपने काम पे और चेंजेस आएंगे लाइफ में। आपके यहाँ दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग है, चेंजेस एकदम से हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पे। और ट्रुथवर्दी रहिए, सच्चाई के राह पे चलिए, और सच्चाई के राह पे चलेंगे तो पॉजिटिविटी रहेगी, लोग आप पे बिलीव करेंगे, आपका जो लाइफ पार्टनर है वो भी आपको समझेगा, बिलीव करेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि पैसे की तंगी कभी कभी रिफ्लेक्ट करती है रिलेशनशिप पे भी, तो ज़रूरी है कि आप सच्चे मन के रहें, तो यूनिवर्स आपका जो दिल है, जो सच्चा दिल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। इसलिए यहाँ मैसेज शायद ये एंजल्स कर रहे हैं कि ट्रुथवर्दी रहिए, झूठ मत बोलिए, किसी भी तरह का ख़राब काम मत करिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, काम पे फोकस करिए और सच्चे बन के रहिए। तब आपकी यहाँ पे यूनिवर्स मैसेज जो है वो कर रही है कि वो हेल्प ज़रूर से करेगी। लेट्स सी व्हाट आर द अदर मैसेजेस आप लोग के लिए। ब्रेव रहिए, ब्रेवरी का कार्ड आया हुआ है। आप अपनी स्पिरिट को सुनिए, आंखें खोल के रखिए। अगेन यह मैसेज है आप लोग को इस वक्त। ये भी मैसेज आ रहा है कि कनेक्टेड रहिए। मदर गॉडेस का यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप लोग ब्रेव रहिए, आलसीपन एकदम निकाल के बाहर फेंक दीजिए अपने लाइफ से, रिस्क लीजिए जहाँ तक हो सकता है कि अगर आप खतरा मोड़ लेना चाहते हैं, कहीं पे लगता है कि कई बार ऐसा होता है ना, हम हेजिटेट कर जाते हैं, सोचते हैं नहीं वहाँ नहीं अप्लाई करते हैं, फॉर्म नहीं भरते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा सक्सेसफुली। अरे आप भरिए तो, वहाँ जाके फॉर्म अप्लाई तो करिए जा करके। आप एटलीस्ट अगर मान लीजिए टीचिंग के फॉर्म निकल रहे हैं, कहीं भी नौकरी के लिए आपको अप्लाई करना है या कोई बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, तो लग के काम करिए। ये मत सोचिए कि अरे मैंने आज बिज़नेस शुरू किया है तो पता नहीं कल क्या होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिज़नेस शुरू कर दिया है, सोच लिया है, आपका इंटरेस्ट है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। यही है ब्रेवरी। आपको यहाँ पे भी मैसेज है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, ना कि और लोगों को। थोड़े से चालाक बनिए, क्लेवर रहिए, आंखें खोल के रखिए। जो मैं मैसेज कर रही हूँ वो यहाँ पे यही आ रहा है। थोड़ा सा कनेक्टेड रहिए लोगों से, आसपास के लोगों से थोड़ा सा मिलिए जुलिए। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है आप लोग के लिए। हाँ, जो लोग मदद कर सकते हैं उन्हीं से कनेक्ट करना है, फालतू के लोगों से नहीं, नेगेटिव लोगों से नहीं। कनेक्शन बना के रखिए। और मदर गॉडेस कहाँ पे नेचर से भी थोड़ा सा जुड़िए, इसमें ही मैसेज आ रहा है। मतलब आप लोगों से मिलिए जुलिए, बाहर आउटिंग पे जाइए, कहीं पे हो सकता है कि कुछ आपको एडवाइस या कुछ ऐसी मिले, कुछ ऐसी सिंबल हो सकता है मिले। इसमें बहुत पॉसिबिलिटी है। बी अवेयर ऑफ योर ड्रीम्स। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम डे ड्रीमिंग करने लगते हैं और हाथ धरे बैठे हैं, केवल सोच ही रहे हैं। नहीं, आपको सोचना थोड़ा सा लिमिटेड है। जो भी माइंड में सोच रहे हैं उसको फटाक से, जो आपको अच्छा लगता है वहाँ पे चूज़ करिए अपनी फील्ड और शुरू हो जाइए। ये नहीं कि आलतू फालतू की बातों के बारे में सोच रहे हैं कि अरे उसने ऐसा तो नहीं कहेगा वो जना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये सब शंका मन से निकाल दीजिए। डे ड्रीमिंग को अवॉइड करिए। ड्रीमिंग या जो सोचना है बहुत ज़्यादा, उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए और अपने आप को एक्सप्लोर करिए, अपने टैलेंट को बाहर लाइए। आपके अंदर क्या खूबी है, आप किस लिए बने हैं बाय डिफ़ॉल्ट। मान लीजिए आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और आपको लगता है कि जो है मैं नौकरी केवल उस पैसे कमाने के लिए वहाँ पे कर रहा हूँ, और वो भी थक हार गए आप कर करके। एनर्जी लोगों ने इतनी सक कर ली आसपास के लोगों ने कि बिल्कुल आप बेवजह ज़रा से भी काम किया और थक गए और पैसा भी चले जा रहा है। तो प्लीज़
ऐसा अन्याय अपने साथ मत करिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके यहाँ एडवाइस है कि प्लीज़ अपने इंटरेस्ट का काम करिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स थोड़ा सा प्रेशर करते हैं, लेकिन आप किस लिए बने हैं ये तो देखिए। आपके अंदर कौन सा टैलेंट है जो लॉन्ग टर्म तक आपके ओल्ड एज तक जो आप इसको आप कंटिन्यू कर पाएंगे, ये भी करिए। ठीक है, आप नौकरी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही नौकरी छोड़ दीजिए, नौकरी करिए, लेकिन आप किस लिए बने हैं वो टैलेंट होना, आपको एक्सप्लोर करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। और देखिएगा, ये जो मैं बात कह रही हूँ ना, आपको 40 to 50 की एज में जब आप पहुँचेंगे, 40 के अब, तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो आपके भागा दौड़ी मची पड़ी होगी, खूब भाग रहे हैं इधर उधर, पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन आप किस लिए बने हैं नहीं मालूम। मान लीजिए आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, ठीक है, और आप पढ़ाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, क्या फ़ायदा। तो आप समझ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है प्लीज़ अन्याय मत करिए। प्रकृति ने जिस चीज़ के लिए आपको बनाया है वहाँ से आपके इनकम के स्रोत भी खुलेंगे, मान के चलिए, इंटरेस्ट भी आएगा और आपके ऊपर बर्डन भी कम पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी इंटरेस्ट की चीज़ होती है और आप जितने भी थके हुए हों, आपको मन ज़रूर लगेगा काम करने में। तो अपने आप को एक्सप्लोर करिए, एक्सप्लोर मतलब अपने आप के टैलेंट को दिखाइए कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ। और यहाँ पे भी है, लेट योर बॉडी मूव, एक्टिव रहिए। डलनेस जो है आपको यहाँ पे अलाउ नहीं हो रही है, थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी करिए लाइफ में, ठीक है। अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप चीज़ें अपने लाइफ में खोलेंगे, इनकम के स्रोत हो सकते हैं खुले आपके पास। और डांसिंग पोजीशन दिख रही है, मतलब एंजॉय करना हो सकता है, आप जो है एंजॉयमेंट करें और लोगों से थोड़ा सा पार्टीज़ में अगर मन कर रहा है, पार्टी में जाके मिलिए जुलिए, हो सकता है कोई जना आपको हेल्पिंग हैंड आपको दिखा दे। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है कि डलनेस बिल्कुल भी आपको अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और इसमें अदर मैसेजेस में देख लेती हूँ कि क्या अदर मैसेजेस हैं डिवाइन एनर्जी से आप लोग के लिए। फ्रूट का कार्ड आया हुआ है, आपको यहाँ मैसेज है कि आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। इतने दिनों से जो आपके पैसे के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही थी या तंगी चल रही थी, तो यहाँ ये मैसेज आ रहा है कि आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। थोड़े से ऑब्स्टिकल्स हैं, उसके लिए आप पेशेंस रखिए। थोड़े बहुत रुकावटें आएंगी पैसों को लेकर के, थोड़े बहुत जो है पे दिख रहा है कि आपको अपनी मेहनत का फल तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी सी रुकती हुई सी नज़र आ रही हैं कि थोड़ी सी रुकेंगी और फिर आपको लगेगा कि अंधेरा छा गया है, जैसे कि बिल्कुल एकदम। आपको हो सकता है रात में आपको परेशानी भी हो सोने में। तो आप यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं एंजल्स की, वही समय है रात का जब आप चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये है कि सोते वक्त नो डाउट आप सोचेंगे, और बहुत पॉसिबिलिटी है, जो मुझे यहाँ फील हो रहा है कि आप यही सोचते रहेंगे कि पता नहीं पैसा आएगा रुकेगा कि नहीं, ये वो सब नेगेटिव चीज़ें। प्लीज़ नेगेटिव मत सोचिए। सोने के पहले यहाँ मैसेज आ रहा है, चीज़ों को अट्रैक्ट करिए अपनी तरफ, अपनी विल पावर को मजबूत बनाइए। सोने के पहले सोचिए कि नहीं, मेरे पास, मैं अपने मनी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिन प्रतिदिन मेरा पैसा बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन मैं पैसे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास धन लक्ष्मी मेरे पास आ रही है, मेरे पास कोई पैसे की तंगी नहीं है। ये सोने के पहले रोज़ मैनिफेस्ट करिए, रोज़। आप देखिएगा 21 डेज बाद अगर आप 17 मिनट्स के लिए केवल समय दे दें, केवल 17 मिनट की चीज़ सोचें रोज़ सोने के पहले, 17 मिनट्स देखा गया है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये रिसर्च की गई है कि 17 मिनट्स सोने के पहले अगर आप ये चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, पॉजिटिव चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और सोचते हैं, तो बहुत सी चीज़ों को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि इस रेजिस्टेंस को रोकने के लिए, ये जो पैसे की रुकावट हो रही है ना आपकी लाइफ में, जो आपको फ्रूट नहीं मिल रहा है अपनी मेहनत का, ये आपको उस चीज़ से बाहर निकाल देगा। अट्रैक्शन का कार्ड है, विल का कार्ड है, विल पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम ऐसा कि बिल्कुल कोई जन आपको हिला ना सके। उस वक्त चाहे दुनिया आपके सामने कुछ भी कह रही हो कि ये तो ऐसी काम करता है, ये तो कुछ आगे बढ़ेगा नहीं, ये वो जो भी हो, अगला जना क्या कह रहा है, प्लीज़ उस नेगेटिव एनर्जी को अपने में एब्जॉर्ब मत होने दीजिए। पेशेंस रखिए, यहाँ लास्ट में यहाँ मैसेज आ रहा है, पेशेंस, धैर्य रखिए, और धैर्य रखते हुए सोने के पहले
17 मिनट तक सोचिए कि आपके पास पैसा अट्रैक्ट हो रहा है। ये बहुत अच्छा तरीका है। आप एटलीस्ट जो मैं कह रही हूँ उसको एक बार ट्राई करके देखिए। 21 डेज बाद बिल्कुल पेशेंस रखिएगा, लेकिन ये नहीं कि 3-4 दिन किया उसके बाद मन ही नहीं लग रहा है। अरे जब मन ही नहीं लग रहा तो और आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे? जब आप वाकई में सीरियस हैं तब तो आपको ये करना पड़ेगा ना। आप क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 17 मिनट के लिए रोज़ आपको 21 डेज ये लगातार काम करिए और पैसे को अट्रैक्ट करिए। बहुत सारे तरीके हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, लेकिन मैंने जो आपको यहाँ जो मैसेज हो रहा है, जो एंजल्स मैसेज कर रहे हैं सोने के पहले, मुझे लगता है कि या तो आप बहुत बिजी रहते होंगे दिन भर, या आप जो है टाइम नहीं दे पाते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो बहुत ज़्यादा घर के संभालने में जो भी कारण रहता हो। अगर आप एक गर्ल हैं, हो सकता है कि पढ़ाई स्टूडेंट है अगर आप, तो पढ़ाई का बहुत ज़ोर रहता होगा। लेकिन यहाँ पे रात के समय स्पेशली आ रहा है कि अगर वो रुकावट आप हटाना चाहते हैं अपने पैसों को लेकर के, तो प्लीज़ ये मैनिफेस्टेशन करना शुरू करिए और अपने विल पावर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए। पेशेंस रखिए, धीमे धीमे काम करिए, आराम से, जल्दबाजी में काम मत करिएगा। ये सब चीज़ें आराम से की जाती हैं, शांत मन से। तो आई थिंक द मैसेज फ्रॉम माई डिवाइन एनर्जीज, फ्रॉम माई एंजल्स आर वेरी क्लियर टू माई लवली व्यूअर्स जो मेरे रीडिंग्स को बिलीव करते हैं। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें मैं और क्या आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जा रही है, कोई कॉमन प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में, तो उसको मैं रीडिंग्स के थ्रू यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो सोल्यूशन सब मैं आपको दे सकती हूँ वो मैं ज़रूर से प्रोवाइड करूँगी। लेकिन आपको कमेंट में बताना होगा कि ये मैडम ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर ये बहुत जनरल प्रॉब्लम होगी आप लोग की कमेंट्स में, तो फिर मैं लूँगी। अगर 2-3 लोग भी अगर लिखेंगे तो भी मैं ले लूँगी। लेकिन कोई एक जना केवल लिख रहा है तो भी मैं लूँगी, ऐसे नहीं मैं उसका नहीं लूँगी। लेकिन एटलीस्ट आप मुझे एडवाइस करिए कि मैं इस पे और आगे टाइमलेस रीडिंग्स में या पर्सनल रीडिंग्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो कि मैं अगर वो ऐसा अगर प्रॉब्लम है जो कि और लोग को आपके थ्रू मैसेज हो सकता है, तो मैं इसको ज़रूर से उस क्वेश्चन को लूँगी। तो आई थिंक द मैसेज फ्रॉम माई एंजल्स एंड फ्रॉम माई डिवाइन एनर्जीज इज़ वेरी क्लियर। होप कि आप उसको फॉलो करेंगे और सक्सेस पाएंगे लाइफ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।